चलो भाई हम तीसरा सवाल पढ़ेंगे। सिंपल है, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। भाई प्रथम पद लिखना है, ठीक है, और सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। और एपी तो है ही है, यानी समांतर श्रेणी तो है ही है। तो अब देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 और ये A4। प्रथम पद का मतलब A1 ही होता है ना, प्रथम पद यानी कि A1 बराबर 1/3। एक आंसर तो प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद हमने लिख लिया। दूसरा ये कह रहा है सार्व अंतर लिखिए, यानी कि D बराबर होता है A2 माइनस के A1। A2 कितना है, 5/3 है माइनस 1/3 है। तो इसका ले से लेंगे ना, ले से कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा, एक एक बार गुणा होगा तो वही संख्या आएगी। 5 माइनस के 1 बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4/3, यानी कि D बराबर अपने सामने क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। समझ में आ गया, यही आंसर है, ठीक है भाई। अब तीसरे का चौथा सवाल, यानी कि वही है, एपी दे रखी है। तो अब देखो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 और A4, ठीक है। प्रथम पद तो हो गया 0.6, ये प्रथम पद हो गया, यानी A1 हो गया। फिर ये कह रहा है D बराबर लिखो आप A2 माइनस के A1, यानी कि 1.7 माइनस के 0.6, ठीक है। यानी कि आप इसमें से ये घटाओगे, 1.7 में से आप क्या घटाओगे, 0.6 घटाओगे, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 पॉइंट का पॉइंट और 1 एकम है, तो क्या बचेगा 1.1 बचेगा, यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। चलो भाई अब हम पढ़ेंगे चौथे का पहला सवाल। देखो चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। हमें पता करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, वही भाई एपी का कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक जो पद दे रखे उनका सबका सार्व अंतर निकालेंगे, है ना। हाँ तो अब देखो यहाँ पर जैसे D बराबर A2 माइनस के A1, पता है ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, ठीक है। A2 कितना है, 4 है, माइनस 2 बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर A3 माइनस के A2, A3 कितना है 8 माइनस के 4 बराबर 4, तो ये एपी नहीं है क्योंकि अलग अलग आ गया ना। तो आप लिखो अतः यह सूची एपी नहीं है, ठीक है ना। दी गई सूची एपी नहीं है, आगे समझ में। चलो भाई अब देखो चौथे का दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें यानी ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये A4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सार्व अंतर निकालेंगे ना, निकालो आप। D बराबर A2 माइनस के A1, यानी कि A2 है 5/2 माइनस के 2/, भाई कुछ नहीं यानी बटावा 1 है, तो इसको ऊपर गुणा करेंगे। देखो ले से कितना 2 आ गया ना, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 2 दूणा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से A3 माइनस के A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस के A2 कितना है 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं बटावा 1 मान लो, इसको आप 2 से गुणा कर दो और इसको आप 1 से गुणा कर दो। तो देखो इसका ले से लेंगे 2 ही आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 माइनस 5 एकम
5, 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। हाँ, इसका मतलब ये AP है। एक पद और निकाल के देख लो। A4 माइनस के A3। A4 कितना है? 7/2 माइनस के A3 कितना है? 3। इसके नीचे कुछ नहीं है बटावा 1 मान लो। तो इसका भी ले से क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि इसको 1 से गुणा कर दो और इसको आप 2 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 7 × 7 माइनस 2 तिया 6 बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। अर्थात D जो बराबर आ रहा है, D बराबर क्या आ रहा है? 1/2, यानी सार्वंतर। यह सूची AP है ना। अतः यह सूची AP है, अर्थात समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगले इनके 3 पद भी क्या कीजिए। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद निकालो। अब देखो 4 पद तक तो दे रखा है, मतलब हमें क्या चाहिए? 5वां पद चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो वो सूत्र पढ़ाया था ना आपको, A5 बराबर A प्लस इससे 1 कम यानी 4D। यही तो है। A बराबर कितना है अपने सामने? 2 + 4 × D कितना है? 1/2। ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा 2 + 4 एकम 4/2 है ना। तो इसका क्या है भाई? ऊपर अंश को गुणा हो गया ना, ये तो 4 एकम 4 4/2। तो आप इसको देखो काट भी सकते हो भिन्न को चाहे तो, और बाकी डायरेक्ट करो तो भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 ने गुणा करे तो 2 ही आए। आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर दो। देखो 1 मिनट, अगर ले से नहीं लेना चाहते तो आप गुणा, ये गुणा में काट दिया आपने, तो यहाँ पर फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा। तो 2 + 2 बराबर कितने होते हैं? 4। अगला पद क्या होगा? यानी कि A5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से A6 चाहिए ना, तो A प्लस इससे 1 कम यानी 5D। तो A तो अपने सामने कितना है? 2 है, प्लस 5 गुणा D का मान कितना है? 1/2 है ना। तो अब देखो कट नहीं रहा है तो इसको इससे गुणा कर लो आप। 2 + 5 एकम 5/2। अब इसका क्या ले से लोगे ना, इसके नीचे को नहीं बटावा 1 ले से लेंगे 2 आएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो। तो 2 दूना 4 + के 5 एकम 5, तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9/2 हो जाएगा। यानी अगला जो पद हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोमा लगा दो, यहाँ भी कोमा लगा दो, यानी A6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? A6। फिर अगला A7। इसी तरह A7 निकालना है, यानी A प्लस के इससे 1 कम यानी 6 गुणा D। A कितना है? 2 + के 6 गुणा D 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है। तो अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 + के 3 एकम 3 बराबर 2 3 कितने होते हैं? 5। यानी अगला पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5। यानी कि A7 बराबर 5 हो जाए। समझ में आ गया भाई? ये कंप्लीट सवाल, यानी AP है तो अगले पद इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो भाई, अब चौथे का हम 5वां पढ़ेंगे। बीच में मैं 2 सवाल छोड़ रहा हूँ जो कि आपको करना है, और ऑनलाइन जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट में बताएं कैसे सवाल होंगे। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं करवाऊँगा। लेकिन आप प्रयास करें। 2 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं रूट वाला सवाल करवा रहा हूँ, 5वां सवाल। ठीक है। अब देखो, यानी कि ये A1 हो जाएगा ना, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है भाई। अब देखो इधर देखो, वही क्या करेंगे, AP पता करना पड़ेगा। तो D बराबर A2 - के A1। A2 कितना है? 3 + के √2 - 3, यही है ना। तो देखो ये 3 में से 3 चला जाएगा प्लस में से, यहाँ पर क्या बचा? √2 बचा। ठीक है ना। अब देखो इधर देखो, फिर ये आगे लिखो A3 - के A2। A3 कितना है? 3 + के 2 माइनस के 3 + के √, 3 प्लस का चिन्ह है यहाँ बीच में है ना, फिर √2। इसका मतलब इसके गुणांक में जो है 1 है, इसके गुणांक में क्या है? 1 है। तो जाहिर सी बात है
ये प्लस माइनस ये कट जाता माना कि, तो 2 अंडर रूट में से 1 अंडर रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट 2, यानी 1 अंडर रूट 2 ही बचेगा ना भाई, है ना। अब देखो A4 माइनस के A3, A4 कितना है 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2 माइनस के A3 कितना है 3 प्लस के 2 अंडर रूट 2। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर ये तो कट जाएगा माना कि ये, है ना, तो अब बचेगा कितना 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2, तो 1 अंडर रूट 2 ही बचेगा। कैसे आएगा देखो ये पता, आप ये मत सोचना ये प्लस का है, ये क्योंकि यहाँ माइनस लग गया तो ये पूरा ही माइनस का ही है, समझ लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखे माना कि ये तो सूत्र का माइनस है सपोज तौर पे, और इसको अगर हम कोष्टक में लिखे, क्योंकि भाई इसको अगर हम कोष्टक में लिखे, क्योंकि ये डायरेक्ट माइनस नहीं आया है, ये प्लस का है सपोज तौर पे, भाई यहाँ अगर हम कोष्टक लिखते ऐसे, भाई कोष्टक लगाते सपोज तौर पे, तो अब ये सूत्र का माइनस, हमने तो माइनस सूत्र का किया था, ये तो प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस, समझे आप भाई। इस हिसाब से अगर मैंने डायरेक्ट हल कर दिया, लेकिन आप समझो इस बात को कि अगर कोष्टक में लेता, क्योंकि डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस का नहीं था, ये तो पहले तो प्लस का ही था भाई। इस यहाँ देखोगे तो क्या प्लस का ही है ना, ठीक है। तो फिर आपने कोष्टक हटाया तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से अगर आप इसको कोष्टक में लेते हो ऐसे, तो इसको कैसे लिखोगे, कैसे देखो 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2, अब ये कोष्टक हटाओगे तो माइनस प्लस माइनस का 3, फिर माइनस प्लस माइनस का अंडर रूट 2, ऐसे तो आएगा, तो फिर प्लस माइनस ये कट जाएगा, और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा। आया ना समझ में। इसी तरह भी ये भी ऐसे ही आया, देखो ये भी ऐसे ही आया ना भाई, हटने के बाद में कोष्टक हटने के बाद में क्या हुआ, ये माइनस का हो गया, समझ लो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, समझ में आया। चौथा पद निकाल लिया क्या, हाँ, तो यानी कि D बराबर कितना आ गया, हाँ, तो आप लिख लो यहाँ पर, देखो D बराबर अंडर रूट 2 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया अपने सामने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगले 3 पद निकालो, अगले 3 पद निकालो, तो देखो अगले 3, अब क्या चाहिए, 4 तो है, A5 बराबर A प्लस के 4D, है ना। A कितना है 3 प्लस के 4 गुना D का मान कितना है अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो ये सीधे ही आ गया वैसे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 3 प्लस के 4 अंडर रूट 2, ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो ये अगला पद हो गया, ठीक है, यानी A5 हो गया, A5 हुआ है, A6 अब निकालेंगे, A6 बराबर A प्लस के इससे कम यानी 5D, 5 गुना D, A कितना है 3 प्लस के 5 गुना D का मान है अंडर रूट 2, इसको आप कैसे लिखोगे 3 प्लस के 5 अंडर रूट 2, ये तो लिखोगे, है ना भाई। तो ये हो जाएगा A6, एक पद और निकालो A7, A7 बराबर आप A लिखोगे A प्लस के इससे A कम यानी 60, तो आप लिखोगे 3 प्लस के 6 गुना D का मान है अंडर रूट 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस के 6 अंडर रूट 2, ठीक है। आ गया ना समझ में, बस सिंपल है, ये अगले पद हमने निकाल लिए।